गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, कल हमने टाइप्स ऑफ सेल की बात की थी, जिसमें मैं आपको बता रहा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, मैंने आपको दो प्रकार की कोशिकाएं बताई थी, इनकी परिभाषा ही मैंने आपको बता दी थी। आज जो है हम एक नंबर कोशिका की बात करेंगे, जिसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इनके हम बात करेंगे, ठीक है ना। और बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझ में आएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो क्या होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो क्या होती हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक की अगर बात करें तो सबसे पहले इनकी परिभाषा हमें आनी चाहिए, अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर जो केंद्रक होता है, क्या होता है? केंद्रक होता है, वो स्पष्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्रक के चारों ओर जो केंद्रक झिल्ली है वो नहीं होती, अर्थात ये कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर बिखरा रहता है। स्पष्ट रूप से केंद्रक की जो संरचना है, जैसे गोलाकार संरचना है या अन्य संरचना है, वो जो है नहीं पाई जाती है। सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। इन्हें हम असीमकेंद्रिकी कोशिकाएं भी बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? असीम केंद्रिकी भी कोशिकाएं भी इन्हें कहा जाता है। देखिए, प्रोकैरियोटिक शब्द जो है प्रो प्लस कैरियन से बना है। प्रो का मतलब होता है आगे, अर्थात अस्पष्ट। कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक क्या हो, अस्पष्ट हो, क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है वो कहलाती हैं। इसके बाद में अगर बात करें इस कोशिका की, तो ये कोशिकाएं जो है वो सरलतम प्रकार की होती हैं, ठीक है। जैसे माइकोप्लाज्मा है, जो बिल्कुल छोटी कोशिका होती है, उसका जो है आकार बहुत छोटा होता है, 0.1 से 0.25 तक, 0.1 से 0.25 माइक्रो तक होता है, ठीक है। इसी प्रकार जीवाणु हैं, जिनमें बहुत सारे जो है आकार के होते हैं, नील हरित शैवाल हैं, ठीक है। ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक। इन सब में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है वो पाई जाती हैं। इनका संगठन व संरचना भी क्या है? बिल्कुल सरल प्राथमिक प्रकार की होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका हम जो आगे पढ़ेंगे वो क्या है? उनका जो संरचना और संगठन है वो जटिल होता है। क्या होता है? जटिल होता है। अब अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आवरण और इसके रूपांतरण किस प्रकार से होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो कैसी होती हैं, तो इसके अंदर हम बात करेंगे जीवाणु की। किसकी बात करेंगे? जीवाणु की बात जो है वो करेंगे। अधिकांश जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण बनाती हैं। तो हम किसकी बात करेंगे? जीवाणु को उदाहरण लेकर हम बात जो है वो करेंगे। याद रखना, किसकी बात करेंगे? जीवाणु को लेकर। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है? जीवाणु। अर्थात जीवाणुओं के शरीर जो होता है कौन सी कोशिकाओं का बना हुआ होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का बना हुआ होता है। अब देखिए, कोशिका आवरण व इसके रूपांतरण पढ़ेंगे। कोशिका आवरण व इसके रूपांतरण की हम लोग बात करेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विशेषकर जीवाणुओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण पाया जाता है। जीवाणुओं के अंदर क्या पाया जाता है? एक जटिल जो कोशिका आवरण है, जटिल कोशिका आवरण जो है वो पाया जाता है। किसमें? जीवाणुओं में। और इनमें कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंधकर 3 स्तरीय संरचना बनाता है। कितने स्तरीय? 3 स्तरीय संरचना जो है वो कौन बनाता है? 3 स्तरीय संरचना कौन बनाता है? जो आवरण है वो बनाता है। और उनको क्या बोला जाता है? एक को बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोकेलिक्स है, केलिक्स, ग्लाइकोकेलिक्स। दूसरा जो होता है वो है कोशिका भित्ति,
कोशिका भित्ति, सेल वॉल जिसे बोला जाता है। तीसरा जो होता है वो है जीवद्रव्यीय झिल्ली। ठीक है, ये 3 स्तर जो है वो बनाता है ये आवरण, कोशिका का आवरण। कितने स्तर बनाता है? 3 स्तर जो है वो बनाता है। सबसे पहले हम 1 नंबर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? 1 नंबर की। किसकी? ग्लाइकोकेलिक्स की। देखो प्यारे बच्चों, ग्लाइकोकेलिक्स की अगर बात करते हैं तो ये जो है ये विभिन्न जीवाणुओं में रचना व मोटाई जो है इसकी भिन्न होती है। इसकी रचना व मोटाई क्या होती है? रचना व मोटाई जो है वो क्या होती है? भिन्न होती है। रचना व मोटाई क्या होती है? इसकी भिन्न होती है। एवं कुछ जीवाणुओं में ये विषकासी पदार्थों में आवर्तित भी होता है और ये एक ढीला आवरण है। क्या है? ढीला आवरण जो है वो होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये जीवाणु की सुरक्षा करता है। क्या करता है? जीवाणु की सुरक्षा करता है, उसको संक्रामक शक्ति जो है उसको बढ़ाता है। संक्रमण शक्ति का मतलब दूसरों के अंदर संक्रमण करने की जो शक्ति है उसको यह आवरण क्या करता है? बढ़ाता है। अब बात करते हैं 2 नंबर की। कोशिका भित्ति की बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में सेल वॉल बोला जाता है, जो केवल पादपों में पाई जाती है और जीवाणुओं में भी क्या है? पाई जाती है। देखिए, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो है वो दृढ़ एवं कोशिका के कुल शुष्क भार का लगभग 10 से 40% बनाती है। कुल शुष्क भार का कितना बनाती है? 10 से 40% जो है वो बनाती है। इसके अलावा कोशिका भित्ति जो है वो पेप्टोग्लाइकन तथा म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकोन एवं म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति जो है जैसे पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है। जैसे अगर बात करें एसिटोबैक्टर, जाइलिनम, जायामोर्सिना, वेंटिकुलाई में कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो अधिकतर जो जीवाणु हैं उनमें तो ये किसकी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकोन और म्यूकोपेप्टाइड की, जबकि कुछ जीवाणु जो हैं उनके अंदर किसकी बनी हुई होती है? ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। इसके बाद में अगर बात करें, कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका के आकार को निर्धारण करती है, वह जीवाणु को फटने से बचाती है। कार्य क्या होगा इसका? कार्य क्या होगा? ये आकार को निर्धारित करती है। किसको? आकार को निर्धारित जो है वो करती है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जीवाणु को फटने से बचाती है। जीवाणु को क्या है? जीवाणु को फटने से जो है वो बचाती है। ठीक है, जीवाणु को क्या करती है? फटने से बचाती है। इसके बाद में रही 3 नंबर, जीवद्रव्यीय झिल्ली। जीवद्रव्यीय झिल्ली की अगर बात करते हैं तो ये जीवद्रव्य बाहर से जीवद्रव्यीय झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, जो क्या है? एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्या है? अर्धपारगम्य, जो विलायक को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली को ही क्या करती है? ये ग्रहण करती है। तो ये है आपकी जीवद्रव्य झिल्ली। इसके अलावा जीवद्रव्य झिल्ली की अलावा हम बात करेंगे जीवाणु कोशिका में उपस्थित कोशिकांगों की। किसकी? कोशिकांगों की बात जो है वो भी करेंगे। लेकिन आपको कोशिका आवरण व इसके रूपांतरण के अंदर 3 आवरण जो हैं वो ध्यान रखने हैं। एक तो ग्लाइकोकेलिक्स, एक कोशिका भित्ति और एक जीवद्रव्य झिल्ली। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? जिनमें केंद्रक जो है वो स्पष्ट नहीं पाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल।